Hello student, good morning all of you. I am Rajesh, I am your English teacher and this is the platform of Pending English School Kharagpur and this video is for class 10th CBSE and RBSE. स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले जो बात बताना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि CBSE का पहले से सिलेबस NCERT था, RBSE ने भी अब की बार NCERT सिलेबस लागू कर दिया है। जो स्टूडेंट RBSE हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम से हैं तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि अभी मार्किंग से रिलेटेड कोई भी ब्लूप्रिंट जो है वो बोर्ड ने अभी जारी नहीं किया है और क्लास 10th के लिए भी अभी CBSE ने कोई जो ब्लूप्रिंट है वो अपलोड नहीं किया। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि किस टॉपिक से रिलेटेड जो मैटर है वो कितने मार्क्स का होगा, इस बारे में भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी क्लास जो 9th के स्टूडेंट जो अभी क्लास 10th में प्रमोट हो चुके हैं उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास 9th का जो सिलेबस था वो लगभग क्लास 10th में वही सेम था, यानी कि मार्किंग के बेस पर भी, टॉपिक के बेस पर भी। जैसे बात करें तो ग्रामर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक थे, तो ग्रामर में हम बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे जो 9th में टॉपिक थे वही सेम टॉपिक हमारे 10th में थे। जैसे बात करें तो ग्रामर में कौन कौन से हमारे पास टॉपिक थे, हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का टॉपिक हमारे पास था, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का टॉपिक हमारे पास था। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो टॉपिक था वो टेंस का था। कौन सा था स्टूडेंट? टेंस था। इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक था डिटरमिनर। कौन सा टॉपिक था? डिटरमिनर्स का हमारे पास टॉपिक था। ठीक है, एक टॉपिक हमारे पास मॉडल्स का था। ठीक है, मॉडल्स का टॉपिक था। और एक इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक था वो क्या था? हमारे पास टॉपिक था जो वो यानी कि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था नरेशन का था, तो नरेशन का टॉपिक। इसके अलावा जो टॉपिक हमारे सिलेबस में पहले थे लेकिन इस बार बोर्ड ने नहीं डाले थे, लेकिन हो सकता है कि CBSE उन टॉपिक को दोबारा से इंक्लूड कर ले, इसके लिए भी हमें उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है। जैसे कि हम बात करें और कौन से टॉपिक हटा दिए थे, जैसे एक्टिव पैसिव का टॉपिक था। एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक था हमारे सिलेबस में था, लेकिन 2020 और 2021 इस सेशन के अंदर हमारे इस टॉपिक को हटा दिया गया था। इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक था प्रेपोजिशन का। कौन सा था? प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन के इस टॉपिक को भी हटा दिया था बोर्ड ने, लेकिन हमारे सिलेबस में है। और इसके अलावा हम बात करें क्लॉज का, हमारे पास टॉपिक था वो बोर्ड ने हटा दिया था। इस तरीके से हमारे जो 3 टॉपिक जो थे ये हमारे सिलेबस के अंदर ही है, लेकिन 2021 के अंदर ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस नहीं आए क्योंकि बोर्ड ने इनको हटा दिया था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से हटा दिया था। 2020-21 के लिए भी बोर्ड ने इनको क्या किया था, यानी कि डिलीट किया था। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ग्रामर के हमारे टॉपिक थे, क्लास 9th में भी थे और क्लास 10th में भी वही सेम जो टॉपिक्स हैं वो है, लेकिन थोड़ा सा आपको सीरियस होकर इन टॉपिक्स को रीड आउट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे सेक्शन 1 ग्रामर हो गया। हम बात कर रहे हैं इसके अलावा राइटिंग की। राइटिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं था। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस भी आप यानी कि उस तरीके से बर्डन ना बनाए, सीरियस तो नहीं लेकिन बर्डन ना बनाए। और राइटिंग के अंदर हम बात करें तो इसमें आपका एक टॉपिक था आर्टिकल का। आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, AND का यूज नहीं, बल्कि हम आर्टिकल में बात करें कि किसी भी इशू को लेकर उसके टाइटल पर हम अपने व्यक्तिगत रूप से क्या बता रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल आपके थॉट्स क्या हैं, आप क्या उस प्रेजेंट इशू को लेकर आप कोई भी बात रख सकते हैं और उसमें अपने क्या सजेशन, एप्रोप्रिएट सजेशन दे सकते हैं, तो उसमें आर्टिकल के अंदर आता है। इसके अलावा हमारे पास लेटर है और लेटर्स के अंदर हम बात करें तो हमारे पास लेटर टू एडिटर है, हमारे पास बिजनेस लेटर है, हमारे पास जॉब एप्लीकेशन के लेटर है। इसके अलावा हमारे पास प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड भी लेटर जो है हमारे पास आते हैं। ओके, तो आर्टिकल का लेटर के हमारे पास टॉपिक है। इसके अलावा जो CBSE ने डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे सिलेबस में है, लेकिन CBSE ने डिलीट कर दिया, उन डिलीट किए हुए टॉपिक्स में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स जो हैं
वो अगर हम उसकी बात करें तो इसमें हमारे पास कंपोजिशन था, और कंपोजिशन के अंदर हमारे पास था यानी कि स्टोरी राइटिंग। क्या था? स्टोरी राइटिंग। ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग का जो टॉपिक था वो हमारे सिलेबस के अंदर था, जो डिलीट कर दिया गया स्टोरी राइटिंग के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो अगर नया सिलेबस आता है तो मैं नए सिलेबस के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमें ग्रामर के अंदर टॉपिक पढ़ने हैं वो आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड है, टेंस है, डिटरमिनर्स है, मॉडल्स है, नरेशन, एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन और क्लॉज का टॉपिक है। और राइटिंग के अंदर बात करें तो हमारे पास आर्टिकल है, लेटर्स है और स्टोरी राइटिंग हमारे पास है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? लिटरेचर की। तो लिटरेचर के सेक्शन में ध्यान रखें, लिटरेचर के सेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी बुक होगी, यानी कि लिटरेचर ध्यान रखना, हमारी बुक से रिलेटेड जो है वो जो क्वेश्चन आंसर है वो पूछे जाते हैं। लिटरेचर के अंदर हमारे पास 2 टेक्स्ट बुक है। इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, एक टेक्स्ट बुक हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट फ्लाइट की हमारे पास बुक है। ये सभी को कंपलसरी आरबीसी का हो या सीबीएसई को उसको परचेज करनी है। इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ध्यान रखें, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये वाली हमारी जो बुक है, सेकंड बुक है, इसकी रीडर बुक है, वो आपको परचेज करनी है। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोज का मतलब होता है जो आपके जो चैप्टर है सीधे सीधे, जिसको हिंदी में आप गद्य बोलते हो, और पोएट्री का मतलब कविताओं से है जिनको आप हिंदी में पद्य बोलते हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो डेफिनेटली ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस की हमने बात की। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी शुरुआत जो है ग्रामर के टॉपिक से करते हैं, और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप सभी अनिवार्य रूप से कंपलसरी जो है वो आप अपना एक नोटबुक जो है वो प्रिपेयर करें। उसमें आप डेली से जो भी क्लास होती है उसका मैटर जो है, कंटेंट आप डेली उसको नोट करें। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ओके, अब हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और टेंस दोनों ही टॉपिक आपस में मिले हुए हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के अंदर ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट एक डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट एक काम करने वाला होता है। कौन होता है? एक डूअर होता है। और वर्ब क्या है? एक एक्शन है। वर्ब क्या है? एक एक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी भी एक्शन को किसके द्वारा किया जाता है? एक डूअर के थ्रू किया जाता है। और अगर यहाँ पे डूअर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे डूअर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में एक्शन, ध्यान रखना, एक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे एक्शन जो अपने आप होते हैं, ऐसे एक्शन जो डूअर करता है। तो हम यहाँ पर कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं? जो कौन कर रहा है? डूअर करता है। कौन करता है? डूअर करता है। और सब्जेक्ट और वर्ब अगर ये दोनों एक साथ यूज होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? एक बॉन्ड होता है, यानी कि इन दोनों के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है, एक पार्टनरशिप होती है, एक एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखना वो हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होगा। और ध्यान रखना अगर सब्जेक्ट यूज हो गया तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। ये दोनों जो है आपस में एक तरीके से एग्रीमेंट के साथ ही यूज की जाती है। ठीक है, आप जैसे मान लो आई का यूज कर रहे हो तो आई के साथ हैज का यूज नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आई के साथ आपको हैव का यूज करना पड़ेगा। सी है तो सी के साथ अगर आपने इस का यूज किया तो ठीक है, अगर आर का यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में वो इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि वो गलत है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो ये बात ध्यान रखिए, सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। वर्ब क्या होती है? एक्शन होता है। और डूअर और एक्शन के बीच में ध्यान रखना क्या होता है?
एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? और इसी एग्रीमेंट के कारण हम इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पर हम बात करें, ठीक है, तो कह सकते हैं व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड, when a verb is used according to its subject, according to its subject, ठीक है, कि जब एक वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जाए? इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाए, वही क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड होता है। ओके स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट को और वर्ब को, सब्जेक्ट और वर्ब को हम दोनों को नंबर के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को नंबर पर डिवाइड किया जा सकता है। सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं और वर्ब की हम बात करें तो ध्यान रखें, सब्जेक्ट को हम सिंगुलर और प्लूरल बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। किस पर डिवाइड कर सकते हैं? सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। लेकिन अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में कौन सी चीजें होती है जो सिंगुलर प्लूरल होती है? जिसमें नाउन होता है, ठीक है, जिसमें प्रोनाउन होता है। हम जीरन की बात कर रहे हैं, वो ऑलवेज सिंगुलर होती है, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन हम जनरली यूज करते हैं सब्जेक्ट में। इसके अलावा सब्जेक्ट में तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, अभी हम डिफाइन करके आपको बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्ट यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल। अब सब्जेक्ट जब हमने सिंगुलर और प्लूरल यूज किया, अब इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करें तो सब्जेक्ट अगर इस कंडीशन में कैसा है? सिंगुलर, तो यहाँ पर हमारी वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। स्टूडेंट, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस कंडीशन में हमारी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी स्टूडेंट? प्लूरल होगी। ये बात ध्यान रखें, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उस कंडीशन में वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रखें, इसको नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जनरल मैं आपसे बात करता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट में ध्यान रखें, जो एक्शन को करता है वही सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें जो है काम आती हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे पास कंपोनेंट्स है जो हम काम में ले सकते हैं। तो इसमें हम ध्यान रखें, नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। इसके अलावा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम इंफिनिटिव को भी हम अपना क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। इसको इंफिनिटिव को भी, और इसके अलावा हम जीरंड को भी अपना क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अपना सब्जेक्ट बनाते हैं। इंफिनिटिव भी या जीरंड भी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ऐसी कौन सी चीजें और जो हम क्या बना सकते हैं? उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल को भी हम अपना सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो ध्यान रखें, पार्टिसिपल को भी हम अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपल को भी। लेकिन क्वेश्चंस का जो हमारे पास जो एक एरिया होता है, एक दायरा जो होता है, वो नाउन और प्रोनाउन तक होता है। ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। लेकिन अगर हम ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस की बात करें तो यहीं से हमारे क्वेश्चंस जो है पुट अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। नाउन सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन को भी हम सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल की बात आई तो ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा ये हमेशा अपने आप में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नाउन को तो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नाउन का मतलब नेम से होता है और नेम को लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो नाम होता है, ठीक है, जो नेम होता है उसी को हम नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करें कि कौन से जो नाउन है वो सिंगुलर है, कौन से नाउन प्लूरल है।
तो जनरल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम है, तो उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, तो हमेशा सिंगुलर है, ठीक है। अब जैसे जनरली हम बात करें बुक, बुक एक नाउन वर्ड है, लेकिन अगर बुक्स कर दिया इट मींस वो प्लूरल है, तो डेफिनेटली इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कौन से नाउन सिंगुलर है और कौन से नाउन प्लूरल है। लेकिन हाँ, हम थोड़ी सी बात प्रोनाउन की जरूर करेंगे कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन से प्रोनाउन प्लूरल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर प्रोनाउन की हम बात करें तो हमारे पास जो प्रोनाउन है वो जनरली कौन से हम यूज में लेते हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर या प्लूरल के बेस की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें जैसे आय, वैसे कहने को आय सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में क्या है, प्लूरल है। कहने को आय सिंगुलर है, लेकिन क्या है, प्लूरल है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा आय का ध्यान रखना, ये सिर्फ हम बोलने के लिए बोलते हैं कि आय सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें, ये तो हम जनरल की बात कर रहे हैं कि ये तो जनरल वे में हम क्या कहते हैं कि आय सिंगुलर है, लेकिन अगर ग्रामर के वे से बात करें, यानी कि ग्रामर क्या कहता है कि आय क्या है, प्लूरल है, ये बात ध्यान रखें। वी यहाँ पर ध्यान रखें, वी यहाँ पर सिंगुलर नहीं बल्कि क्या है, प्लूरल है, वी क्या है, प्लूरल है। इसके अलावा बात करें यू की, यहाँ पे यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, लेकिन अगर यूज के बेस पर बात करें तो यूज के बेस पर, यूज में ध्यान रखना, यूज के बेस पर हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखें, यूज के बेस पर प्लूरल ही होता है, सिंगुलर का यूज नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा बात करें ही की बात करें, ही अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इसके अलावा सी की बात करें तो सी अपने आप में सिंगुलर है, इट की बात करें, इट अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। इसके अलावा ध्यान रखें इन तीनों का जो प्लूरल है, इन तीनों का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, दे होगा, क्या होगा, दे, दे के रूप में हम इसको काम में लेंगे। इसके अलावा बात करें दिस और दैट की, ठीक है, तो दिस और दैट अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, और इसके अलावा दीज और दोज, दीज और दोज अपने आप में क्या है, प्लूरल है, दीज और दोज अपने आप में क्या है स्टूडेंट, प्लूरल है, ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे कि एनीबडी है, ठीक है, समबडी है, ये हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, एंड इसके अलावा एनीवन है, ठीक है, एनीवन है, नो वन है। इस तरीके से जो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सारे के सारे किसमें यूज किए जाते हैं, किसमें यूज किए, इसका मैं अलग से भी आपको रूल बताऊंगा, इसमें कौन कौन से जो प्रोनाउन है वो आएंगे, लेकिन जनरल वे में मैंने आपको सिर्फ एज ए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस टाइप के जो प्रोनाउन होंगे वो सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो आप इस बारे में समझ सकते हैं कि आय सिर्फ जनरल हम कह सकते हैं, ओरली कह सकते हैं कि सिंगुलर है, लेकिन ग्रामर के व्यू से हमेशा प्लूरल होता है। वी प्लूरल है आई का, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन यूज के बेस पर हमेशा प्लूरल होता है। ही सी अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन अगर इन तीनों के प्लूरल की बात करें तो ही और सी और इन तीनों का प्लूरल क्या होगा, दे। इसके अलावा दिस और दैट की बात करें सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो गया, दिस और दोज है, दिस दैट सिंगुलर और दिस दोज प्लूरल हो गया। इसके अलावा एनीबडी, समबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, ठीक है, नन है। इस तरीके से सारे के सारे अपने आप में क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ओके। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी मेरे स्टूडेंट्स, तो ये बात आप ध्यान रखिए, इसको आप अपनी नोटबुक में जो है वो नोट कर लेना, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब मैं थोड़ा सा जो बताने वाला हूं कि डिफरेंस ऑफ नंबर्स इन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में
नंबर का क्या अंतर है, कैसे फर्क पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ हम अपना सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, एक तरफ हम अपनी वर्ब यानी कि इसकी दूसरी कैटेगरी वर्ब बना दी, ठीक है। हमने कोई नाउन वर्ड दिया बुक, बुक अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, और उसके बाद हमने इसको क्या किया, बुक्स, और बुक्स अपने आप में क्या है, प्लूरल। क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स, आप ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा देखो, अब वर्ब की बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी हम वर्ब ले सकते हैं, जैसे रेनोवेट हमने बात की, रेनोवेट, ठीक है, रेनोवेट। अब रेनोवेट जो हमने वर्ब ली है, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो स्टूडेंट ध्यान रखिए ये अपने आप में प्लूरल है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, रेनोवेट्स करते हैं, तो ध्यान रखें ये अपने आप में कैसा हो गया, सिंगुलर है। तो इस बारे में आप विशेष ध्यान रखें कि नाउन में एस या ईएस लगाने पर वो प्लूरल बन जाती है, ठीक है, और वर्ब में एस या ईएस लगाने पर वो सिंगुलर बन जाती है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इसके नंबर को लेकर। ओके, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड हम जो डिस्कस है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्कूल की तरफ से जो है आपके लिए कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी, लेकिन आपको भी स्कूल के साथ जो है बराबर से चलना पड़ेगा। स्कूल के जो भी यानी कि जो रूल्स है या जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर वे में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू विल स्टडी हार्ड एंड विल बी हेल्दी। ओके, थैंक यू।